नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल हिस्ट्री विद फैक्ट्स पर, जहां हम इतिहास को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये चर्चा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम उस अमर क्रांतिवीर की कहानी जानेंगे, जिनका नाम ही आज़ादी का दूसरा नाम बन गया, चंद्रशेखर आज़ाद। तो देखिए, आज़ाद की इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक चिंगारी ने आज़ाद को जन्म दिया, फिर जानेंगे उनके क्रांति के नए रास्ते के बारे में। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत पर जो बड़े प्रहार हुए उन पर नजर डालेंगे, HSRA के गठन को समझेंगे और आखिर में उनके अंतिम बलिदान और विरासत को याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। एक चिंगारी, आज़ाद का जन्म। ये उस एक पल की कहानी है जिसने सिर्फ 15 साल के एक नौजवान की पहचान को हमेशा और हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में। उनका बचपन एक ऐसे दौर में गुजर रहा था जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए छटपटा रहा था। फिर साल आया 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार ने पूरे देश के युवाओं की आत्मा को जैसे झकझोर कर रख दिया। इसी आग में तपकर महज 14-15 साल की उम्र में चंद्रशेखर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, और बस यहीं से उनकी पहली गिरफ्तारी के साथ शुरू हुई एक नई कहानी। तो हुआ ये कि जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उनसे नाम पूछा गया। जवाब मिला आज़ाद। पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल। सोचिए जरा, इस बेखौफ जवाब की सजा मिली 15 कोड़ों की मार। हर कोड़े के साथ उनकी पीठ की चमड़ी उधड़ रही थी, लेकिन उनके मुंह से दर्द की चीख नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, भारत माता की जय। और वो तब तक ये नारा लगाते रहे जब तक बेहोश नहीं हो गए। बस उसी दिन से दुनिया ने चंद्रशेखर तिवारी को हमेशा के लिए आज़ाद के नाम से जान लिया। उस एक घटना ने चंद्रशेखर को आज़ाद तो बना दिया था, लेकिन अब सवाल ये था कि आज़ादी की लड़ाई का अगला कदम क्या होगा। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, क्रांति का नया रास्ता, यानी अहिंसा से सशस्त्र संघर्ष की ओर का सफर। साल था 1922। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले ने आज़ाद जैसे अनगिनत युवा देशभक्तों के जोश को गहरी ठेस पहुंचाई। उन्हें यह महसूस होने लगा कि शायद सिर्फ अहिंसक तरीकों से इस बहरी ब्रिटिश हुकूमत को झुकाया नहीं जा सकता। अब उन्हें एक नए, एक ज्यादा असरदार रास्ते की तलाश थी, और ये तलाश उन्हें ले गई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA तक। 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल और शचींद्रनाथ सान्याल जैसे महान क्रांतिकारियों ने इस संगठन की नींव रखी थी। इसका मकसद एकदम साफ था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करके देश को पूरी तरह आज़ाद कराना। आज़ाद पूरी ताकत के साथ इस संगठन का हिस्सा बन गए। तो अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, ब्रिटिश हुकूमत पर बड़े प्रहार। यहां हम उन 2 बड़ी कार्रवाइयों की बात करेंगे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तारीख थी 9 अगस्त 1925 और जगह थी काकोरी। HRA के क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना ले जा रही एक ट्रेन पर धावा बोल दिया। मकसद था क्रांति की मशाल को जलाए रखने के लिए पैसा जुटाना। ये एक बहुत ही साहसी कदम था। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार तो जैसे बौखला गई और चारों तरफ गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, वो एक बार फिर उनके हाथ नहीं आए। वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे, लेकिन काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया और 1927 में भारत के 4 वीर सपूतों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा था कि इन बलिदानों से क्रांति की आग बुझ जाएगी, पर वो गलत थे। हुआ ठीक इसका उल्टा। ये आग और भी ज्यादा भड़क उठी। फिर साल आया 1928। साइमन कमीशन के खिलाफ एक प्रदर्शन हो रहा था, जिस पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर को देश ने अपने इस महान नेता को खो दिया। उनकी शहादत का बदला लेने की आग क्रांतिकारियों के दिलों में जल रही थी। और ठीक 1 महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने पुलिस अफसर JP सॉन्डर्स की हत्या कर लालाजी की मौत का बदला ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, HSRA, एक नया संगठन।
ये कहानी है काकोरी कांड के बाद बिखरी हुई क्रांतिकारी ताकतों को एक नए समाजवादी आदर्श के तहत फिर से एकजुट करने की। काकोरी के शहीदों के बाद आंदोलन को एक नए नेतृत्व की सख्त जरूरत थी और ये जिम्मेदारी उठाई खुद आजाद ने। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में उन्होंने सभी क्रांतिकारियों को एक साथ जमा किया। यहीं पर एचआरए को एक नया रूप और एक नया लक्ष्य मिला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। और नाम में ये जो सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जुड़ा ना, ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। अब मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां मजदूरों और किसानों का कोई शोषण ना हो। इस नए संगठन का इरादा एकदम फौलादी था। उनका नया नारा था, हमारी लड़ाई आखिरी फैसले तक जारी रहेगी और वो फैसला है जीत या मौत। ये एक वाक्य आजाद के नेतृत्व में HSRA के अटूट संकल्प और जुनून को दिखाता है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे भावुक पड़ाव पर, अंतिम बलिदान और विरासत। ये कहानी है उस प्रण को पूरा करने की जिसमें उन्होंने आजाद ही इस दुनिया से जाने की कसम खाई थी। 27 फरवरी 1931। भारतीय इतिहास में ये तारीख खून और बहादुरी से लिखी गई है। आजाद ने एक प्रण लिया था, मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आऊंगा। वो हमेशा यही कहते थे कि वो आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। उनकी ये कसम सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का मूल मंत्र था जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभाया। उस दिन प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में एक गद्दार की सूचना पर पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आजाद ने अकेले ही पूरी पुलिस की टुकड़ी का सामना किया। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अपने एक साथी को वहां से सुरक्षित निकलने का मौका भी दिया। और जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने पकड़े जाने के अपमान की जगह शहादत को चुना और अपना प्रण पूरा करते हुए वो आखिरी गोली खुद को मार ली। आजाद का शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनकी शहादत ने क्रांति की ज्वाला को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जैसा कि कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो आखिर आजाद हमें विरासत में क्या छोड़ गए? उनके बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी। उन्होंने हजारों युवाओं को अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा दी। वो साहस, निस्वार्थता और देशभक्ति के एक ऐसे प्रतीक बन गए जो आज भी हम सभी को प्रेरित करते हैं। और उनकी शहादत के बाद जो जनसैलाब उमड़ा, वो इस बात का सबूत था कि वो लोगों के दिलों पर राज करते थे। तो सवाल यही है, क्या आजाद जैसे क्रांतिकारियों के जुनून और बलिदान के बिना भारत की आज़ादी की कहानी पूरी हो सकती थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सबसे जरूरी हिस्ट्री विद फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इतिहास की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।